नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत 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 स्वागत करता हूँ। बिकॉज ऑफ आज हम लोग करने जा रहे हैं 6 नंबर वीडियोज है ये। इससे पहले हर एक क्लास में एक वीडियोज पूरा मतलब चैप्टर कंप्लीट किया है मैंने और डाला गया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जियोमेट्री बहुत बड़ा था इसलिए उसके वीडियोज कई पार्ट में किए गए, लेकिन आगे कोशिश रहेगा कि जो भी छोटे चैप्टर है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए। जैसे अभी नंबर सिस्टम, मुझे नहीं लगता एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट देखते हैं कितना तक हम जा सकते हैं। हर एक छोटी बड़ी कॉन्सेप्ट में देता चलूँगा, हर एक एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना आप कर रहे हो, जी हाँ, किसी लेवल का आप तैयारी कर रहे हो, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिक्स चैप्टर कर रहे हैं। इससे आगे बहुत सारे चैप्टर हैं, सारे चैप्टर में कराने वाला हूँ। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानिए नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब ही है संख्या, तो संख्या से रिलेटेड सारी बातें फटाफट देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। नंबर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर, जो नंबर होते हैं। एक होता है नंबर जो है नहीं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। असल में हम लोग आम जिंदगी में यही सब चीज़ जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, लेकिन जानिए इसको। 11th-12th में इसके बारे में पढ़ना है, हम लोग के एग्जाम में यहाँ से नहीं आता है। कह रहा है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या को जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर, जिसको सम्मिश्रण संख्या बोलते हैं। ये हम लोग के पार्ट का नहीं है, हम लोग का यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है कि रियल नंबर दो प्रकार का, जो कि हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में 9th में भी देखे होंगे। रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर का डिफिनीशन वो होता है जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर होता है जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे रूट अगर 4 है तो इसमें आएगा क्योंकि वो बाहर निकलेगा, लेकिन रूट 3 है वो इसमें आ जाएगा क्योंकि रूट 3 को बाहर नहीं निकाल सकते आप। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे यदि आप बांटेंगे, गौर से सुनिएगा, ये तीर पर ध्यान दीजिएगा। रेशनल नंबर को दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक को इंटीजर कह सकते हैं, रेशनल नंबर पूर्णांक, और एक को फ्रैक्शन बोल सकते हैं। फ्रैक्शन कौन सा, ध्यान रखिएगा, भिन्न डेसिमल वाला। यानी फ्रैक्शन को आप काटेंगे डेसिमल में बदल जाएगा। बटा वाला, जितने बटा वाला आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे, डेसिमल में जो भी है, जैसे 4.3 है या 7/2 है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन या डेसिमल में। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है, आप इंटीजर्स को ऐसे जानिए, बीच में जीरो होता है। ऐसे आगे हम लोग सारे डिस्कस दिया हुआ है, इसमें देखेंगे एक एक करके। फिलहाल मैं यहाँ समझाता चलता हूँ। इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक, जिसमें जीरो बीच में होते हैं। राइट साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 करके अनंत तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक। और लेफ्ट साइड चलेंगे तो -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते बढ़ते माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। उसी को इंटीजर्स बोलते हैं। अब इस इंटीजर्स को 3 भाग में बांटा गया है। एक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, प्लस वाले संख्या, एक जीरो होते हैं, और एक होते हैं निगेटिव संख्या, जो मैंने अभी बोला आपको, बीच में जीरो होते हैं। अब क्या है, जीरो से लेकर अगर आप निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नॉन पॉजिटिव, गैर नकारात्मक हुआ ये। जीरो से लेकर अगर पॉजिटिव इंटीजर की तरफ आप जा रहे हैं तो उसको नॉन निगेटिव संख्या बोलते हैं। बात समझे कि ये नॉन निगेटिव है। अच्छा, इसको भी बांटेंगे आगे, एक होल नंबर होगा और एक नेचुरल नंबर्स होगा। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है पॉजिटिव में, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में। क्लियर है। अब नेचुरल नंबर भी 3 प्रकार से बांट दिया गया है। देखिए जरा यहाँ क्या बांटा गया है। कह रहा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन क्या होते हैं, जो किसी से कटे ही नहीं, एक और अपने आप से कटे। एक और अपने आप से कटता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी मिनिमम इसका डिवीजर 2 होता है, 2 से ही कटता है ये। मिनिमम 2 होना चाहिए। जैसे एक, संख्या 1 आप देखे होंगे, संख्या 1 नहीं आता इसके अंदर। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसका डिवीजर ओनली 1 है, एक ही काटने वाला है। लेकिन 2 आएगा इसके अंदर प्राइम में। क्यों, क्योंकि 2 को 2 चीज़ काटेगा, 1 भी काटेगा और 2 भी काटेगा। मिनिमम 2 होना जरूरी है प्राइम के लिए। अच्छा, एक यूनिटी क्या है, एकांक, एक बोलते हैं इसको। और एक कंपोजिट नंबर्स आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो कटते हैं, एक और अपने आप के अलावा किसी न किसी चीज़ से कटेंगे। इसका एग्जाम्पल में क्या देना अच्छा रहेगा, तो 4 सबसे छोटा यही है ना, तो 4 को देख लेते हैं। 4 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसके अलावा नेचुरल नंबर को बांटा जाता है, जिसको प्राइम और ओड बोलते हैं, सॉरी, ओड और इवन बोलते हैं। सम संख्या जो 2 से कटने वाला होता है, जो 2 से नहीं कटता है उसको इवन नंबर, ऑड नंबर बोलते हैं। तो विषम और सम संख्या वहाँ से देख सकते हैं। आइए अब इन सभी को एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको ये अब थोड़ा बड़ा साइज में दिखेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, कर दिए, कोई नहीं। अब आराम से एकदम पेशेंस रखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए ज़रा।
पूरा रिवीजन हम करा देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। रियल नंबर क्या होता है, तो विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन पे आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे सारा नंबर आ गया, रूट में हो, बिना रूट में हो, डेसिमल में हो, बटा में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, कोई मतलब नहीं, सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन जानते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यहाँ से देखिए, अभी मैं समझा देता हूँ। देखिए, काल्पनिक संख्या, जो बहुत लोग पहली बार सुन रहे हो लेकिन जान लो आप, कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, उसका यहाँ आंसर है। कह रहा है कि जैसे माइनस में रूट के अंदर आ जाए, बात समझे, इसको आप नंबर लाइन पे नहीं डाल सकते। इसको कैसे लिखा जा सकता है पता है, रूट अंडर -1 को हम आई लिखते हैं, आई फॉर अयोटा होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, अयोटा। तो अगर यहाँ से रूट हटेगा तो स्क्वायर चलेगा, मतलब अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ऑड पावर करिएगा तो माइनस में रहेगा, और इवन पावर कर दिया तो 1 में बदल जाएगा। नेक्स्ट सुनिएगा, जैसे कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, परिमेय संख्या है। तो रेशनल अब मैंने बताया P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ये सब, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको भी आप P/Q के रूप में बदल सकते हैं। अब इसको कैसे बदलेंगे आगे हम आपको सिखाएंगे, इसी चैप्टर में सीखना है। क्लियर हो रही है बातें, रिवीजन हो रही है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आपका इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे ये संख्या को देखिए, अब कैसे जान गए कि ये संख्या P/Q में नहीं लिखा गया, तो उसका लॉजिक समझिएगा। यहाँ डॉट 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 लगा है, अब कोई चीज़ रिपीट भी नहीं कर रहा है। रिपीट करेगा तो उसको आप बटा में लिख सकते हैं, रिपीट नहीं करेगा तो आप उसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये चला जाएगा कहाँ, इरेशनल में। आगे देखिए, तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, दशमलव संख्या। तो एक चीज़ समझिएगा, इसमें दो तरह का डेसिमल नंबर होता है। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट करेगा, ठीक है, मतलब शांत डेसिमल। टर्मिनेट कर जाए मतलब शांत हो जाएगा। जैसे आप देखिए 1/2 है, तो इसको जब आप काटिएगा तो 0.5 होगा। अब ये रुक गया, रुका हुआ है, आगे तो बढ़ नहीं रहा था, टर्मिनेट कर गया। अब यहाँ से उसी टर्मिनेट कर गया, ये भी टर्मिनेट करना। टर्मिनेट मतलब होता है ना, काट के हटा देना, छाट देना, बस इसको भाग दीजिएगा, इतना पे रुक गया जाके। नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या समझिए, टर्मिनेट कर जाए वो तो रुक गया। एक होता है जो रिपीट करने लग जाता है, रुकता नहीं है लेकिन रिपीट करने लग जाता है। एक होता है रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा, जैसे ये बदमाश है, देखिए 137 137, सॉरी ये तो रिपीट कर रहा है, ये तो इसका एग्जाम्पल है, रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का जैसे देखिए, रूट का वैल्यू निकालिएगा ना तो वो आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना ही वो शांत होगा, मतलब अशांत, और दोहराव नहीं होगा इसमें, गैर दोहराव। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे देखिए 1.414 ऐसे करके तोड़ते चले जाइएगा, आगे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन ये रिपीट कभी नहीं करेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे एक शब्द आ गया इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्ण संख्या पूर्णांक अलग होता है। एक चीज़ यहीं पे दे देता हूँ, पूर्ण संख्या का मतलब होता है, याद है, होल नंबर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसका एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है। तो इंटीजर्स वही होते हैं जो सभी पूर्णांक P/Q के रूप में परिमेय संख्या है, जैसे Q-1, Q बराबर मतलब 1। अब पूर्णांक का मैं अभी बोला था डिफिनीशन, याद कीजिए, बीच में 0 1 से स्टार्ट हो गए प्लस इन्फिनिटी तक, और माइनस से स्टार्ट हो गए माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से अगर -1 तक, पॉजिटिव +1 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 ना तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है। अभी जो मैंने ऊपर डिफिनीशन दिया था पूर्ण संख्या का, यही होल नंबर है, 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। प्राकृत संख्या 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। इवन नंबर जो 2 से कटता है, और 2 से कटने वाला प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
मतलब इसका डिफिनीशन देंगे, ऑल द इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2 इज नॉन एज इवन नंबर। ध्यान रखिएगा, इसका कहेंगे दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इंटीजर से लेकर देंगे डिफिनीशन। तो यहाँ पे हो जाएगा जो 2 से ना कटे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जानिए क्लास 10th से आया, जो भी क्लास 10th पढ़े होंगे वो देखते समझ गए होंगे क्लास 10th में ये चीज़ है दिया हुआ। क्लास 10th में क्या है उसको समझाता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 2n प्लस माइनस 1 अगर करेंगे ना तो ये ऑड बनता है, ये ऑड नंबर का है, बात समझे। और 2n जो होता है वो इवन के लिए होता है, अगर कहीं 2n लिखा हुआ है तो इवन के लिए होता है, ऑलवेज इवन होता है 2n वाला। यहाँ पे जैसे ये सारी संख्या देख सकते हैं, यहाँ माइनस में है, ये सारे प्लस में है, ये सारे ऑड है। अच्छा ये तो बचपन से ही सीखे हैं, इस पर क्या ही समझाना, ए और बी जोड़ेंगे इवन होगा। मतलब ये क्या चल रहा है, रुक जाइए मैं समझने दीजिए यहाँ किस टाइप के लिखा गया है। अच्छा कह रहा है कि अगर आप ए और बी जोड़ेंगे इवन होगा, और ए माइनस बी करेंगे तो इवन होगा। तो जब इसको सॉल्व करिएगा इससे ये कट जाएगा तो 2a बराबर हो जाएगा 2 इवन, बस 2 से 2 कट जाएगा तो ए बराबर इवन नंबर आ गया। बात समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ से एक प्रूफ करके दिखाया गया आपको कि इवन इवन जोड़कर 2 से भाग दे दिया तो इवन नंबर आपको प्राप्त होगा। उसी तरह इवन ऑड का खेला किया जा रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इतना समझने का जरूरत नहीं, इसको क्वेश्चन समझ में आएगा, आया तो ठीक, नहीं तो कोई छोड़ दीजिए, इसको क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक बेसिकली पूछता हूँ, जरा मन में सोचिए तो, -4 है और +2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आप कहिएगा सर -2 आएगा। आप निकाल लिए, अब मेरे को बताइए, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, आप जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? तो आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है 1 सेकंड लगता है मन में सोचने में। एक इवन नंबर सबसे छोटा सोच लीजिए 2, और एक ऑड नंबर सबसे छोटा सोचिए 3, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 3 आएगा ना। ऑड हो गया तो ऑड आंसर दे दीजिए, कितना सेकंड लगेगा? यही चीज़ को यहाँ समझाया गया था, इसलिए मैंने उसको छोड़ के आगे बढ़ गया, क्योंकि वो माथा दर्द आपको हो जाएगा, नहीं पल्ले पड़ेगा। लेकिन ऐसे मन से आप तुरंत सोच लीजिएगा। अच्छा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि एक और खुद से कटता है, यानी 2 फैक्टर इसके होने चाहिए। प्राइम नंबर ये यहाँ रटना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं प्राइम नंबर। ये याद रखना है मुंह पर, आपको कहीं से कहीं का आपको याद करना है। जैसे कि देखिए आपको मैं एक अंडरलाइन करता हूँ, 2 से लेके 7 तक, 11 से लेके 19 तक, 23 से लेके 29 तक, 31 से लेके 37 तक, 41 से लेकर 47 तक, 53 से लेके 59 तक, 61 से लेके 67 तक, 71 से लेकर 79 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, हो यहीं तक, और ये अलग चलेगा। आपको ये माइंड में बैठाइए, इसको ऐसे ही याद करिए 2-3 बार लिख कर। डायरेक्ट कहीं से पूछ दे रहा है, आजकल एग्जाम में पूछ देता है 60 से 65 के बीच, 70 से 80 के बीच। उस समय आपको याद मतलब फटाफट निकालने का तरीका यही है, आपके माइंड में बैठाने का कोशिश करिए कि 10 तक में 2, 3, 5, 7 है, 10 तक में ये 4 गो है। अगर बात करिएगा 20 से लेकर 10 से लेकर 20 के बीच में, तो 11 से लेकर 19 तक है, मतलब 4 इसमें भी है। तो 4 है 1 से 10 तक, और 10 से लेकर 20 तक भी 4 गो है। लेकिन आगे देखिए क्या खेला हुआ, 23 और 29 ही है सिर्फ, मतलब 20 से 30 के बीच 2 ही गो है, 30 से 40 के बीच भी 2 ही गो है, 31 और 37। फिर अगर 40 से लेकर 50 के बीच 3 आता है, 41, 43, 47, पता रहे तो जल्दी हो जाएगा। और 50 के आगे चलेंगे तो 53 और 59, बस यही 2 आप मिला। 50 से आगे चले तो आप, उसके बाद 60 का बात करिए तो 60 में 2 ही मिलेगा, 61 और 67। 70 में 3 मिल जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, 71, 73, 79, और 80 में फिर 2 ही हैं, और फिर 90 से लेकर 100 के बीच मात्र एक है, ये भी बहुत काम का है। टोटल अगर मिला के देखा जाए तो कितना हो गया, गिन लीजिए ना, 1 सेकंड लगेगा। 4 और 4 8, ऐसे 25 होता है, गिनिए ना, 4 4 8, 8 तो 10, 12, 12 3 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल कितना है संख्या 25। 50 तक में कितना है आपको पता है? 15 है, गिनिए
50 कहाँ है? यहाँ यहाँ है, यहाँ से गिनिए 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15, यानी कि 1 to 50 तक में है आपका 15 और 1 से 100 तक में है 25। इसी तरह आपको 20 तक पता होना चाहिए कि 8 है। 20 तक कितना है देखिए ना, 20 तक में 4 और 4 8, 1 से 10 तक 4 और 10 से 20 तक 4, तो 4 4 8 हो गया। 30 तक पूछ लेगा, 2 और बढ़ा दीजिएगा, बात समझे। 8 2 10 होता है, तो ऐसे करके आता है। 25 तक में 1 to 25 अगर पूछा जाए कितना हो गया? 4 4 8 है, एक 9 है। 25 तक में 23 लीजिएगा ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर कोई पूछे 1 to 25 तो क्या कहिएगा? 4 4 8 है, एक 9। क्लियर हो रही है ना बातें? अच्छा, इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो 2 है। कह रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 103 है। डायरेक्ट पता रहेगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा हेल्प हो जाता है बनाने में। और जैसे लार्जेस्ट 3 डिजिट का है 997, ये भी पता होना चाहिए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है, वरना निकालना पड़ जाता है, निकालने में बहुत देर लग जाता है। कह रहा है ओनली पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स नो, इसका प्राइम नंबर से क्या है? 3 5 7। कह रहा है लगातार विषम अभाज्य संख्या केवल युग में एक ही गो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कई गो एग्जाम में, कि बताइए कि लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का केवल युग 3, तो क्या है? 3 5 7 है। यहाँ सुनिए, इसके बारे में एक और चीज़ जानिए कि ईच प्राइम नंबर, अच्छा इससे रिलेटेड नहीं है, ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटेन इन 6p a plus minus 1 from, but every 6p plus minus 1 form may not be necessary प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या समझिए, किसी भी नंबर को ना आप 6p या प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं जो प्राइम नंबर है, लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो इस रूप में आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि प्राइम होगा। यानी प्राइम है तो इस रूप में लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन सपोज कोई नंबर इस रूप में आ रहा है, दोनों सेम ही है, इस रूप में आ रहा है, इसका मतलब वो ज़रूरी नहीं समझिए कि प्राइम नंबर होगा, बट प्राइम होगा तो ऐसे लिख सकते हैं इस रूप में। इसका मतलब क्या है? कोई एक प्राइम नंबर को समझाता हूँ। कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं 17, बात समझे। अब इसको भाग दीजिए 6 से, 36 18 तो लगेगा नहीं, लगा देते हैं 36 18, यहाँ क्या आ जाएगा? -1। अब 17 प्राप्त करने के लिए क्या टेक्निक है? इसको इससे गुना करिए, 3 गुने 6 और -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा ज़रा, तो 6p आ गया और -1 के रूप में आना गया। देखिए प्लस में भी जा सकते थे इसको, ये माइनस में आया, कोई प्लस में आएगा, कहने का मतलब जरूरी नहीं कि जो प्लस में आएगा वो माइनस में भी आएगा, माइनस वाला प्लस में आएगा, लेकिन इस रूप में ही वो आएगा। क्लियर हो रही है बातें? यहाँ एक कह रहा है कि 13 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 2 + 1 प्राइम नंबर, और 25 को लिख सकते हैं 6 चौका 24 + 1 नॉट ए प्राइम नंबर्स। ये प्रूफ यहाँ पे मिला कि आप 6n+1 और 6n+1 ए भी है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। अब यहाँ देखिए, जो मैं ऊपर लिख रहा था यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे लगा कि इतना बड़ा किताब है, मन में मैं सोच रहा था क्यों नहीं दिया, लेकिन यहाँ ऑलरेडी लिख के दिया। 1 से 50 तक प्राइम नंबर 15 है, 1 से 100 तक टोटल 25 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ लिखता हूँ 50 to 100, तो क्या आपका आंसर निकल के आएगा? तो देखिए 1 से 50 तक में 15 है और पूरा 1 से 100 तक में 25 है, तो इसमें से 1 घटा दीजिए यानी 10 है। क्लियर है? और 1 से 200 तक में है 46, 1 से 500 तक में है 95 और 100 1000 तक में है 168। क्लियर हो रही है बातें? थोड़ा बहुत और भी समझाओ इस पॉइंट पर। 1 से 50 15 है, 1 से 100 25 है, 1 से 200 46 है। आगे कह रहा है 1 से 500 95 है, 1 से 1000 168 है। आगे बढ़िए। यहाँ पे बहुत अच्छा ज़रूरी ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट। समझे? तो ये भाषण मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप रोक के पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ, पीछे देखता हूँ कि एग्जाम्पल दिया है या नहीं, दिया जरूर होगा, दे रखा है।
क्योंकि ये इतना अच्छा टॉपिक है ना कि देगा ही एग्जाम्पल इसमें। देखिए अब मैं बोलूँगा उसको, वहाँ जो लिखा था ना पीछे अभी बातें, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको उसको क्लियर कर देता हूँ क्या है। देखिए पूछ दिया कि 137 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा। आप देखिएगा इसके आसपास कोई नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप देखिएगा, तो आप कहिएगा सर ये 11 के स्क्वायर हमको चेक करना है 137, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कितना का स्क्वायर इसके नज़दीक है। तो इससे पहले आता है 121 का स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। इसके आगे इसी के बीच में है, तो टेक्निक सुनिएगा, आगे से हमको कोई मतलब है नहीं, बात समझे। अब हम देखेंगे इसके जो पीछे है, अब हम गौर से, एकदम गौर से सुनते रहिएगा। अब हम क्या करेंगे, 11 से नीचे ही प्राइम नंबर चेक करेंगे, भाग देकर 11 के नीचे सारे प्राइम नंबर से चेक करेंगे। क्या क्या है, 2 3 5 7 9 11, बस इतना से चेक करेंगे इसको। इन सभी में से अगर भाग देने से ये कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इन सभी में किसी से नहीं कटा, सिर्फ प्राइम से ही चेक करना है, और इन सभी में किसी से ये नहीं कटा, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। अब यहाँ समझिए, रूट 137 लगभग, ये लगभग का साइन है, लगभग 11 के करीब है। प्राइम नंबर लेस देन, गौर से सुनिए, प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 11 हो या 11 से कम, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 2 से लेकर 11 तक प्राइम नंबर। आर देखिए यहाँ तक है, 137 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ दिस, इन सभी में से किसी से 137 नहीं कट रहा है, इट मीन्स ये 137 प्राइम नंबर है। वही हिंदी में भी लिखा गया है। मजा आया ना। आप ऐसे करके कभी प्राइम नंबर आए तो आराम से चेक कर सकते हैं किसी का भी। यहाँ पे है, व्हाट इज एवरेज ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 80 टू 100, 80 से 100 तक का आपको एवरेज पूछ दिया। बात समझ में आया, सुनिएगा। रूट अंडर 100 का अगर बात करिएगा, गौर से सुनिएगा, तो 10 आएगा। कह रहा है प्राइम नंबर लेस देन 10 आर 2 3 5 7, हेंस इवन नंबर्स एंड एंडिंग विथ 5 विल नॉट प्राइम नंबर्स, सो ओनली चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 7। यहाँ क्या कह रहा है, इवन नंबर एंड एंडिंग विथ 5 विल नॉट प्राइम नंबर्स, सो ओनली चेक डिविजिबिलिटी बाई 3 और 7। 3 और 7 से आपको चेक करना है, 3 और 7 से भाग देकर चेक करना है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मिक्स कर दिया दो क्वेश्चन क्या। यहाँ तो पूछा 80 से 100 तक की, ये क्वेश्चन दो मिक्स हो चुका है दोस्त, समझे। क्योंकि अगर हम 80 से 100 तक का प्राइम नंबर देखेंगे तो यहाँ पे किया गया सोल्यूशन। 80 टू 100 कितना है, 83 है, 89 है और 97 है। ठीक है, अब इन सभी को जोड़िए, 3 पीस है तो 3 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के आ गया। बीच में ये क्या डाल दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ के एक बार और देखते हैं। रूट अंडर 100 बराबर 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 आर 2 3 5 7, हेंस इवन नंबर्स एंडिंग विथ 5 will not prime numbers, so only check divisibility of 3 and 7। ओके, 10 से कम की अभाज्य संख्या है। यहाँ मिक्स हो गया है दोस्त, समझे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ अलग से बातें यहाँ प्रिंट हो चुका है। इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे है आपको। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत माथा दर्द का नहीं है क्वेश्चन। क्लियर हो गई बातें, समझ में आई। बीच कोई बॉक्स मैंने किया उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, जहां एक्स जो है
y से छोटा है और y जो है z से छोटा है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है तो z का मान निकाल सकते हैं। पॉज कर लीजिए और अब इसके सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि अभी हम बोलेंगे आप पूरा फुल कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको खुद से आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आप देख लीजिए, अब आगे बढ़ा दे रहा हूँ। लंबा सॉल्यूशन है, आप अच्छे से देख लीजिएगा जी। रुक के अच्छे से देख लीजिए इसको, क्योंकि लंबा सॉल्यूशन अभी हम बोलेंगे, लिख नहीं रहे हैं ना, कंफ्यूज हो जाइएगा थोड़ा सा। आगे आइए। नॉर्मल एग्जाम वालों के लिए वो ज़रूरत का नहीं है, वो सीजीएल वगैरह के लिए है। नॉर्मल एग्जाम में वो क्वेश्चन ना आ सकता किसी कीमत पर, मैं जान रहा हूँ ना। यहाँ देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर्स सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 आ रहा है जोड़कर, क्योंकि सभी प्राइम नंबर जोड़ के 38 आ रहा है। तो कह रहा है एक्स वाई जेड, अच्छा तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का अधिक से अधिक वैल्यू क्या हो सकता है। अब एक चीज़ गौर से मेरी बात सुनिएगा, एकदम गजब का मंत्र देता हूँ। यहाँ 38 आया हुआ है ना, एक चीज़ समझिएगा ज़रा, ये 38 आया है यानी इवन नंबर आया है, लास्ट में क्या है 38 है, तो दैट मीन्स एक नंबर इसमें का पक्का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हिंट्स में कह रहा है इफ ऑल द नंबर्स आर इवन देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। अगर सारे नंबर अगर इवन होते तो 6 आते। सो 2 ऑफ देम आर ओड एंड 1 ऑफ देम इज 2, तो जेड बी 2, एक्स प्लस वाई 36। 3 प्राइम नंबर्स है, एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। यहाँ दिया हुआ क्या था ना, क्वेश्चन पर आइए, एक बढ़िया बात समझा रहे हैं, ये समझ में आएगा ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। 3 प्राइम नंबर जोड़ के 38 कैसे आ गया। आप सोचो, आप 2 प्राइम नंबर है ना, आप 2 को हटा दो, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि 2 प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, एनी प्राइम नंबर नहीं है। इस दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता प्राइम नंबर जो इवन हो। और यहाँ पे 3 संख्या जोड़कर 38, हाउ दिस इज पॉसिबल, कैसे आ सकता है, इवन कैसे बन गया। क्योंकि आप जब मान के चलो यहाँ से 3 जोड़ो आप, तो 7 5 12, 12 3 15, बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या आया, ऑड आया। कोई भी लो ना कहीं से भी, आप इन तीनों को जोड़ो। अब बताओ मेरे को, 18, 18 5 23, क्या आया लास्ट में, ऑड। भाई मेरे, किसी भी 3 नंबर को आप जोड़ोगे आपको ऑड ही मिलने वाला है। बट हाउ दिस इज पॉसिबल हेयर, इफ एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर देन द सम ऑफ ऑल 3 इज 38, बिकॉज ऑफ इन एनी ऑल ऑफ इन दीज एनी वन इज 2, बाई दिस इज इवन नंबर। आज के बाद माइंड में बैठा लीजिए, 3 संख्या, और 3 नहीं, ये 5 में भी लागू होगा, ऑड नंबर में हो, कितना नंबर में हो, ऑड नंबर में हो, और यहाँ पे इवन आ जाए, संख्या ऑड जोड़ रहे हो आप, इवन आ जाए, यानी एक इसमें से 2 होगा। क्लियर हुई बातें। देखिए सेम यहाँ पे वही काम को समझाने का प्रयत्न किया गया है, कुछ अलग अंदाज में। ठीक है, मैंने जो बोला वो एकदम काम का है। तो एक इसमें 2 आया तो आप 2 हटा दो, पहले तो एक आप जान के प्राइम नंबर 2 आ गया, तो 38 था, 38 में से आप 2 को हटा दो तो 36 बचा। अब आप क्या करो, सोचो 2 ऐसा प्राइम नंबर जिसको जोड़ के 36 आता हो, सोच सकते हो आप, इतना तो सोच सकते हो। दोनों प्राइम जोड़ के 36 लाना है, तो कह रहा है द क्लोजेस्ट प्राइम नंबर्स टू 36 इज 31, इफ एक्स इज 31 देन बी गेट वाई बराबर 5 एंड ओड प्राइम नंबर 31 इज द मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ से शुरू करेंगे, मैक्सिमम पूछा है तो ऊपर से ही शुरू करेंगे 31 से। 36 आया ना तो जस्ट इसके बैक में आइए, 37 के पहले कोई है क्या, 33 तो नहीं है, 31 ही है, तो 31 एक हो गया, तो इसके अलावा क्या बचा 5, तो दोनों जोड़ के प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो हाँ है, तो सबसे बड़ा 31, तो आंसर इसका 31 हो गया। तो पूछा था क्वेश्चन में तो सबसे बड़ा बताने के लिए। क्लियर हुई बातें, अच्छा लगा कुछ बातें मैं यहाँ बताया नया। आइए एक शब्द पर फोकस करिएगा, दिस मीन्स को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स या सहभाज्य जब भी लिखा जाता है तो बीच में आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन खींचा रहता है। इस लाइन को आप एक मन में आज के बाद आप सोचेंगे, यानी जिसका 2 संख्या जिसका HCF 1 होता है वो को प्राइम या सहभाज्य कहलाता है, और बीच में 1 होता है यहाँ लिखा हुआ, इसीलिए 1।
देखिए, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, यदि दो संख्याओं का मसप HCF 1 है, महत्तम समाप्त वर्तक 1 है, तो वो सारे जैसे 2 3 11 13, अब इसमें देख रहे होंगे एक यहाँ इवन और सॉरी यहाँ प्राइम नंबर मत चेक करने लगिएगा, को प्राइम अलग चीज़ है। को प्राइम में इन दोनों का आना चाहिए क्या, देखिए ये दोनों क्या प्राइम, इसमें दोनों प्राइम है नहीं है ना प्राइम, लेकिन ये भी क्या है, को प्राइम है, बिकॉज ऑफ द HCF इज 1। नाम भले को प्राइम लगा हुआ है, लेकिन ये प्राइम के डिफिनीशन से अलग ही चलता है। आगे ट्विन प्राइम नंबर्स, ये भी बहुत अच्छा है। युग्म अभाज्य संख्या है, तो कहता है जब दो लगातार अभाज्य संख्याएं 2 के अंतराल के साथ हो तो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि देखिए 3 और 5 के बीच में 2 संख्या है, 4 मतलब 2 अंतराल का मतलब है इस गैपिंग बराबर होना चाहिए, जैसे 3 4 5 बीच में एक संख्या है, 5 6 7 मतलब बीच में एक संख्या है, 11 12 13 बीच में एक संख्या है, मतलब ऐसे हो ना जब एक के गैपिंग पर और दोनों प्राइम हो तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। आपसे एग्जाम में पूछा हुआ मैं क्वेश्चन बताता हूँ, सब द स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर्स इज, तो 3 और 5। एक क्वेश्चन था आपका कि द स्मॉलेस्ट को प्राइम नंबर इज द 2 और 3, इससे नीचे कोई को प्राइम नहीं है, इससे नीचे कोई प्राइम नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आप स्टार्ट तो 2 से करेंगे। तो द स्मॉलेस्ट को प्राइम ग्रुप इज 2 and 3 एंड द स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर इज 3 and 5, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। क्लियर हो रही बातें, आगे बढ़े, ये सब बात माइंड में रहेगा। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट देखना चाहता है एग्जामिनर की आपको माइंड में है या नहीं। कह रहा है कंपोजिट नंबर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर्स, संयुक्त संख्या क्या होती है, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर 9 है, जो ऑड भी हो और कंपोजिट नंबर हो, ये तो समझ ही गए। 4 है इवन वाला, एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इफ A and B आर any two odd numbers, odd prime numbers, then a square plus b square and a square minus b square is composite numbers। इसका क्या मतलब होता है, ये क्या है भाई, समझिए जरा। यदि a और b दो विषम अभाज्य संख्याएं हो, सम नहीं होना चाहिए, मतलब 2 की बात नहीं कर रहा, 2 को छोड़ के कोई भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाज्य संख्याएं होगी, मतलब कटने वाली संख्या होगी। कैसे, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स, अच्छा ये तो क्वेश्चन बदल गया। जैसे कोई भी 2 संख्या लीजिए ना, मान के चलिए एक 3 है और एक 5 ले लेते हैं, तो आप स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 50 25 और 9 कितना आ रहा है 34। बोलो कटने वाला है कि नहीं कटने वाला, आया ना कटने वाला। अब घटाने वाला भी ले सकते हैं, घटा सकते हैं इसको, 25 में से 9 गया 16, बोलो कटने वाला है ना, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। ये क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन पर फोकस करिए। करे हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर इन फ्रॉम 53 to 97, 53 से 97 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट जो कटने वाला हो तो आपको प्राइम छांटना होगा, अगर प्राइम आपको पता है तो आप फटाक से बता दीजिएगा। आप जब देखेंगे तो इसका आंसर आने वाला है कितना, 35। द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 53 to 97 इज 35। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कंपोजिट नंबर हटाना पड़ेगा। पहले देखिए 53 से 97, तो 97 में से 53 हटाइए, कितना आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 4, 44 आएगा। अब देखते रहिएगा। अब आपको कह रहा है आपको चेक करना होगा कि 50 से शुरू करेंगे, मतलब 53 से शुरू करेंगे तो 97 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो हम जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले आप देखे होंगे कि 50 से जब शुरू करिएगा तो गौर से सुनिए, 50 तो है नहीं, 51 भी नहीं है, 17 अकाउंट कट जाता है, तो 53 हुआ और 97 लास्ट में है, यानी 50 से आगे कितना होएगा। तो टोटल है देखिए 1 से 100 तक में है 25 और 1 से 50 तक में है 15, तो टोटल 10 होगा आगे। बात समझ में आ रही है, तो आगे संख्या 10 होना चाहिए था, तो आप इसमें से 10 हटाइए, इसमें से 10 हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 34। तो आप कहेंगे सर 34 होना चाहिए था, यहाँ 35 क्यों है। तो आप एक चीज़ समझिए, जब 2 नंबर को आप घटाते हैं तो आप एक कम घटा पाते हैं। जैसे मैं एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 तक संख्या है।
अगर मैं बोलूँ कि इसको आपस में घटाओ आप, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, लेकिन जब आगे वाला और पीछे वाला घटाते हैं तो क्या आता है वो देखिए, समझे कितना आया? गड़बड़ कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ लोचा हो रहा है? 6 क्यों आया? क्योंकि एक संख्या इसमें कम काउंट आता है। तो आपको आज के बाद माइंड में क्या रखना है, मुझे पेन निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। आपके माइंड में अब याद रखना है कि आगे वाला 1 2 3 4 5 6 7 संख्या होता है, लेकिन जब आप इन दोनों को घटाते हैं तो एक कम काउंट होता है, तो आप एक जोड़ना रहता है। बात समझे? तो अभी जब हम सॉल्व किए तो 34 आया, इसमें हमको एक जोड़ना पड़ेगा तो 35 आंसर होगा। 35 कंपोजिट नंबर टोटल है। ये टेक्निक से निकाल लिए हम। यहाँ पे भले ही ये दिया गया, लेकिन हम जो टेक्निक बताया आई थिंक इससे फार बेटर है। अब इतना लिखते थोड़े रहेंगे, पागल होते रहेंगे। ये तो डायरेक्ट मन में हम सोचेंगे। ये मन में कैसे सोचते हैं मैं बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम सबसे पहले देखते हैं 9753, मैं इसको घटाता कितना आएगा, घटा के देखता है ये 40 आएगा, सॉरी 44 आएगा, क्योंकि 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, 44 आएगा। यानी टोटल नंबर 44 इन दोनों के बीच में है। एक जोड़ देंगे उसमें 45 नंबर हो गया। एक जोड़ना समझ रहे हैं ना क्यों जरूरी है? 45 नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके प्राइम नंबर कितना होता है। तो 1 से 100 तक 25 है प्राइम नंबर, 1 से 50 तक में कितना है, तो 15 है। तो जब घटाइएगा 25 में से 15 तो 10 हो जाएगा। यानी 45 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 35 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बातें? अच्छा क्वेश्चन था। ये एक नया टॉपिक है, आई थिंक कुछ लोग जान रहे होंगे। कह रहा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? संपूर्ण संख्या। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, मतलब कोई नंबर है उसको जितना काटने वाला है उसको आप जोड़ दो। आप मतलब मान के चलिए 3 है तो 3 को काटने वाला 1 है, 3 है, तो उन सबको जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद उस संख्या के बराबर हो जाए तो दैट इज परफेक्ट नंबर। वही यहाँ लिखा गया है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा, ये जितना यहाँ दिया गया ना, 6 28 496 8128, ये सारे क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा परफेक्ट नंबर नहीं है, बहुत दूर दूर चलता है परफेक्ट नंबर। तो पहले आप जानिए, जैसे 6 को काटने वाला क्या क्या है, तो 6 कटता है, गौर से मन में सोचिएगा। 6 से कट जाएगा, ठीक है, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। आप सारे को जोड़ेंगे ना तो जानते हैं उसी संख्या के बराबर होगा। जैसे देखिए 28 है, 28 को काटने वाला क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, ठीक है। लेकिन संख्या नहीं लेना रहता है, ध्यान रखिएगा। उस संख्या को छोड़ के, ऐसा नहीं कि जैसे 6 है, 6 को काटने वाला क्या क्या है, तो 6 को काटने वाला 1 है, 2 है, 3 है, और 6 को लेना नहीं है। अब इसको जोड़िए, 3 और 2 5 1 6 आया ना, जोड़ के 6 इसके बराबर। इसीलिए कहा जाता है ये क्या है, परफेक्ट नंबर। जैसे 28 को तोड़ेंगे तो इतना चीज़ से कटेगा, 28 से भी कटेगा, 28 को सिर्फ छोड़ देना है, इन सभी को जोड़िए 28 से आएगा। देखिए, तो ये याद डायरेक्ट रखने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट बेसिक पूछ देगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें एगो ये दिया हुआ रहेगा, कहेगा इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे निकालिएगा, सारा का आप ऑप्शन निकालना पड़ेगा, तब आंसर टिक करना पड़ेगा। अगर आपको याद है रटा रटाया हुआ है यहाँ 496 है तो आप टिक कर देंगे फटाक से। और 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, ये भी याद रखना है। यहाँ तक बेसिक नंबर खेल रहे थे हम लोग। अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। तो पहला यूनिट डिजिट से हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे यूनिट डिजिट सॉल्व करते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। मैं वही चेक कर रहा हूँ कितना है जी। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो इकाई अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट, बात समझे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, वो सब सारी बातें छोड़कर। देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो हम क्या करेंगे, जब भी यूनिट डिजिट का बात होगा, इकाई अंक का, तो हम सिर्फ इकाई से ही काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुना 2 से करेंगे। सिर्फ इसका यूनिट लेंगे और इसका यूनिट लेंगे, तो 5 दूनी 10 आएगा। अब 10 का देखेंगे इकाई स्थान क्या है, 0, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होने वाला है, गुना है ना, इसीलिए। देखिए, 2 का 5 से गुना किए 10 आएगा, 10 का यूनिट डिजिट 0। जैसे सम करना हो यहाँ पे, तो सिर्फ किसको जोड़ेंगे, पहला को जोड़ेंगे। 9 में 3 जोड़ेंगे तो अब कितना आएगा, 9 3 12। अब 12 में 1 भूल जाइए, सिर्फ 2 याद रखिए। अब 2 में 8 जोड़िए, 10 का 1 भूल जाइए, 0 याद रखिए। पहला नंबर खाली याद रखना है, यानी इसका भी 0 आएगा यूनिट डिजिट। आया ना यूनिट डिजिट 0।
और समझिए ज़रा, यहाँ कह रहा है कि यूनिट डिजिट निकाले, घटाने में क्या करेंगे, तो 3 में से 9 घटाएंगे तो नहीं है घटेगा ना, तो आप एक बगल से हासिल ले लीजिए, 13 में से 9 गया 4 आएगा, 4 यूनिट डिजिट हो गया आंसर। पूरा निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाया जा रहा है, यूनिट डिजिट जल्दी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चक्रीय की अवधारणा, मतलब इसको कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी बोलते हैं। वो क्या है, यहाँ से समझिए। होता क्या है ना कि नंबर अगर एक है तो ये एक बार साइकिल करता है, 2 नंबर जो होता है ये साइक्लिसिटीज का 4 है, 2 4 8 6। यहाँ क्या है, एक बार आप ताक लीजिए, जो पहले से जानते हैं वो समझ गए होंगे, वरना मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन से, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं बोलूँगा आप कंफ्यूज करेंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट, फिर मैं वहाँ दिखाऊंगा, अभी जो दिखा रहा था वो चीज़ फिर दिखाऊंगा, क्वेश्चन कराने के बाद वहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इतना। अब एक बात बताना, क्या यूनिट डिजिट हम निकाल पाएंगे 382 का 575 का इतना हम गुना कर पाएंगे क्या, नहीं ना। तब क्या करेंगे, तो मैं टेक्निक बताता हूँ। आप क्या करो, जो यहाँ पे साइक्लिसिटी दे रखा ना, मैं साइक्लिसिटी यूज नहीं जल्दी करता, फटाफट करेंगे आप डायरेक्ट भी। आप 1 सेकेंड लगेगा, आप इसके लास्ट के 2 डिजिट, पावर जितना भी हो डजंट मैटर, आप लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए। आप कहेंगे कि मैं अलग बना के दिखाता हूँ आपको कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा टेक्निक दूंगा ना, कभी नहीं फेल होगा, हर क्वेश्चन में लगेगा, आपको हेक्टिक भी नहीं होगा। 382 है, इस पर 575 से चेक करना है यूनिट डिजिट। हम कुछ इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे और इसका लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर इसके पावर पे चढ़ा देंगे। तो 4 से लगाइएगा इसमें, तो 4 लगेगा 35 हो जाएगा, तो 4 8 32, तो कितना आएगा 3 आएगा ना, तो 3 पावर चढ़ा दीजिए। अब 2 सेकेंड लगेगा, गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब इसका यूनिट डिजिट 8 आने वाला है। देखिए यहाँ पर बनाया होगा, उसी चीज़ को सॉल्व करते करते यहाँ देखिए, चरण 2, यहाँ देखिए शेषफल को इकाई अंक की क्या है, यहाँ देखिए हियर इज द आंसर। ये तो कुछ नोट दिया है, अलग बात है, 8 आ गया यूनिट डिजिट। क्लियर हुई बातें, वही चीज़ यहाँ किया गया है जो मैं समझा दिया आपको। अब यहाँ क्या नोट लिखा गया है, पढ़ के देखते हैं, नोट कुछ खास लिखा गया है। कह रहा है कि इन स्टेप 1 इफ रिमाइंडर इज 0 देन पुट द पावर इक्वल टू 4। मतलब जब भी 0 आ जाए भाग देने पर, पूरा पूरी कट जाए, जैसे अभी मैं भाग दिया था यहाँ पे और 4 से पूरा कट जाता, मान के चलिए यहाँ पे रहता आपको 36, 36 रहता, तो 4 से पूरा कट जाता, तो यहाँ पे पावर क्या चढ़ाते, 4 4 चढ़ा देते और फिर चेक कर लेते, गुना कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का लास्ट में 6 है, तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। और सारे क्वेश्चन इसी पर बनाइएगा, ये जो साइक्लिसिटी है उस पर मत ध्यान दीजिए, हम तो इतने कहेंगे, और जिनको देना है मैं दिखाया ही था, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड का तो खेला होता है। देखो कितना फास्ट बनेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, आप फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, ऊपर करता हूँ, इसका निकालना है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 187 पावर में है आपका 282 गुना 529 पावर में है 321 गुना 343 है पावर में 236 है। अब देखिए कितना फास्ट फास्ट करेंगे, 7 लिख लेंगे, इसके लास्ट डिजिट में हम भाग देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 लग जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। अब इसमें से 9 लिख लेंगे, इसके लास्ट में 4 से भाग दिया, 4 5 20, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, गुना यहाँ पे 4 से भाग देंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, तो 3 के पावर 4 लिख देंगे। जब पूरा कट जाता है तो पावर 4 लिखना रहता है, क्योंकि आप 4 से भाग दे रहे थे। अब देखिए 7 7 49, तो यहाँ से 9 लिख लेंगे, 9 का तो 9 ही रहेगा, और यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, अब पूरा गुना नहीं करेंगे, इसको हम बांट लेंगे, 3 गुने 3 और 3 गुने 3 अलग अलग, तो 3 तिहाई 9 यहाँ से आएगा, 3 तिहाई 9 यहाँ से आएगा, बात समझ में आए। तो 9 9 81, 81 का 1, अब देखिए 9 81, 81 का 1 और 1 में 1 से गुना, तो 1, फाइनल क्या निकल गया है 1। ऐसे यूनिट डिजिट से ही खेला करेंगे, तो पहला का 1 आ गया, देखिए यहाँ निकाला गया है पहला का 1। उसी तरह आप इन सभी का प्रैक्टिस करिए जरा निकाल के, घटाने वाला बस घटाना रहता है, गुना वाला में मैंने अभी गुना कर दिया ना, जोड़ रहता तो सारे को जोड़ते। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है, जैसे घटाते समय जब इसको बनाइएगा आप, तो मैं बना के दिखाता हूँ ये,
क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं बगल में लिखता हूँ। 2 के पावर में कितना आएगा, यहाँ 81 है, 81 को आप भाग दीजिए 4 से तो 1 आएगा, माइनस यहाँ 9 है, 41 है, भाग दीजिएगा 4 से तो 1 आएगा। अब जब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर 2 में से 9 कैसे जाएगा, ये तो संभव नहीं हो रहा है, तो कुछ मत करना, आप हासिल समझ लेना कि बगल से लेना है। 12 हो गया, हासिल लिख लेना आप, 9 में से 12 गया, 9 3 12 तो 3 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, मतलब सॉरी क्या बोलता है उसको, यूनिट डिजिट 3। क्लियर हो गई बात है, वही बात यहाँ लिख दिया था कि बगल से आप 10 उसमें जोड़ के उसके बाद कर लेंगे क्रियाकलाप। यहाँ देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट एक चीज़ बता देता हूँ, जीवन भर याद रहेगा। फैक्टोरियल क्या होता है उसको समझिए पहले, जो लोग नहीं जान रहे हैं। अगर 4 और ऐसे लिखा हुआ है कहीं तो ये फैक्टोरियल है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे घेर के और 4, दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल, दिस इज एंड दिस इज। आगे बढ़े आप। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अगर कोई कहे कि 10 फैक्टोरियल निकालो, सॉरी ज़्यादा हो गया, 5 फैक्टोरियल निकालो तो कितना लिखिएगा, 5 गुने 3 गुने 2 गुने 4 छूटिए, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट ना सिर्फ ये 5 से पहले तक ही बदलता है। जैसे फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1 है, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2 गुने 1 है यानी 2 है, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट देखिएगा तो 3 गुने 2 गुने 1 है यानी 3 दूनी 6 है, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है यानी 4 3 12, 12 दूनी 24 है, 24 का 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब जैसे ही 5 का फैक्टोरियल करिएगा आप खेला बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ेगा देखते रहिए। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ से जाएगा 5 चौका 20, तो यहाँ से 0 आ गया। अभी 0 से गुना करेगा 0, फिर 0 से गुना करेगा 0, 0 से गुना करेगा 0, यानी फाइनल क्या आ गया 0। इस पूरे को गुना करिएगा तो क्या आएगा आप लास्ट में 0। अब इसके बाद कोई भी निकालिए, फैक्टोरियल 6 निकालिए, फैक्टोरियल 7 निकालिए, 100 फैक्टोरियल निकालिए, 85 फैक्टोरियल, सब में लास्ट में 0 ही आएगा, क्योंकि 5 संख्या जैसी आता है वो 0 बना देता है और यहीं से काम खराब हो जाता है। वही बात यहाँ किया गया है, यहाँ से यहाँ तक फैक्टोरियल निकालना था 100 तक का, तो हम बस इतना जान गए कि हमको फैक्टोरियल कहाँ तक चेंज होता है, तो आप कहेंगे सर ये 4 तक चेंज होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम 4 तक का निकाले थे अभी, वही यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए बताते हैं। देखिए 1 का तो 1 है, 2 का यहाँ तक है, 3 का यहाँ तक है, 4 तक यहाँ तक है और 5 का आगे छोड़ दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा उसको देख लीजिए, तो 1 का यूनिट डिजिट 1, 2 में 1 से गुना करिएगा 2 आएगा यूनिट डिजिट, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 आया यूनिट डिजिट, यहाँ से आएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 ले लेंगे और यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, आगे 5 आएगा तो 0 हो गया ना, यहाँ से 0 वाला शुरू हो गया फैक्टोरियल, तो यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, यानी जो भी डिसाइड मेरा करेगा फैक्टोरियल यहाँ से यहाँ तक करेगा। तो जोड़ लेते हैं, 6 4 10, तो इसका भी 0 हो गया, छोड़ दीजिए, 2 आया 1 3, यानी दैट मीन्स इसका फैक्टोरियल क्या आएगा 3 आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा 3 आएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट यहाँ से पूरा कंप्लीट हुआ। यूनिट डिजिट इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। साइक्लिसिटी में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको बहुत कुछ याद रखना है, उसका कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, 4 से भाग दीजिए सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। आए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, मतलब मान के चलिए आपसे मैं एक छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, मैं पूछता हूँ 4 का गुणनखंड क्या था, आप कहिएगा सर 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये सभी क्या है इसका गुणनखंड कहलाया। वही बात यहाँ है कि कोई संख्या n है, इसको ये सारा काटने वाला है तो इसके पावर भी कुछ आएगा, तो ये सारा गुणनखंड है। जैसे देखिए 15 को 3 और 5 काटेगा, गुणनखंड है। 45 का 3 का स्क्वायर गुने 5 आप लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके के आप लिख सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, कोई नंबर दिया है उसका टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाएंगे क्योंकि ये सब एक्सप्रेशन बोलेंगे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वैसे आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ समझा दूंगा ना, उसके बाद आप ये देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, आप एक्सप्रेशन देखिएगा उसके बाद वीडियो को रोक कर।
क्वेश्चन कह रहा है 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो आप सब 300 का, तो सबसे पहले 300 को तोड़ना है जब भी ऐसा कहे। 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 3 75, 5 से 5। अब आपको लिखना है 2 कै बार है 2 बार, तो इसका पावर 2 गुना, 3 कै बार है 1 बार, तो इसका पावर 1 गुना, 5 2 बार तो 2। इतना तो कर सकते हैं। तो हाँ सर, ये तो बचपन से करते आ रहा है, इतना तो आराम से हो जाएगा। चलो इतना कर लेने के बाद क्या करना है, कंडीशन है टोटल गुणनखंड निकालने के समय ये करना होता है कि पावर में 1 जोड़ के और गुना करना है। पावर 1 है तो 1 में 2 जोड़ दीजिए, गुना करिए, 2 में 1 जोड़ दीजिए और गुना करिए। सभी के पावर में 1 जोड़ के गुना करना है। तो 2 था तो 2 में 1 जोड़ दिए, 1 था तो 1 जोड़ना है, और फिर 2 में 1 जोड़ना है। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 3, तो 36 18, आंसर हो जाएगा 18। देखिए यही चीज़ अब इसमें समझाते हैं। 300 के कुल गुणनखंड का संख्या ज्ञात करना है। 300 का आपने तोड़ा, 2 3 और 5 आया, 2 2 पीस था तो पावर 2, 3 1 पीस तो पावर 1, 5 2 पीस तो पावर 2। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालिएगा। 2 गुने 1 मतलब 2 में 1 जोड़ दिया इसके पावर में, और फिर 1 में 1 जोड़ दिया, फिर 2 में 1 जोड़ दिया, सभी को गुना करके 18। ये है फार्मूला टोटल फैक्टर निकालने का, ध्यान देते रहिएगा। अब हम क्वेश्चन बदल जाएगा क्योंकि ये फार्मूला रिवीजन है ना, फास्ट रिवीजन है, तब इस पे और क्वेश्चन यहाँ नहीं है। आप चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान के चलिए आपको मैं दे दिया 720 का, बताइए कितना फैक्टर है। तो जरा कमेंट्स में आप बताइए कि इसका कितना फैक्टर आएगा। वही टेक्निक है, ऐसे तोड़ना स्टार्ट करिएगा और बाद में मान के चलिए मैं बना दे रहा हूँ, मतलब कुछ अपना मन से लिख कर। मान के चलिए 2 के पावर 4 आ गया, 5 के पावर 2 आ गया और 7 के पावर 1 आ गया। तो हम कैसे निकालेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे और 1 में 1 जोड़ देंगे। तो 5 गुना 3 गुना 2, 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 30 फैक्टर आ जाएगा इसका। लेकिन ये इसका मैंने नहीं किया था, इसका आपको कमेंट्स में लिखना है 720 का कितना आएगा। क्लियर हुई बात है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ दिया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब ऑड पूछ रहा है। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या जो काटेगा उसको, कितना है विषम संख्या जो उसको काटेगा। तो उसका टेक्निक क्या कहता है, उसका टेक्निक के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए, आप ऊपर वाला देख लीजिएगा बाद में। देखिए 240 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो तरीका क्या बताया, 240 को तोड़ना है, 240 ऐसे डालिए, तोड़ना स्टार्ट करिए। जब तोड़ेंगे ना तो मैं 5 से लगा देता हूँ, 5 चौका 20 और 5 अठे 40, 48 आ जाएगा। 3 से लगा देता हूँ 16 बार में, 16 को तोड़िएगा 2 से 8, 2 से तोड़िएगा 4 और 2 से तोड़िएगा 2, 1 2 3 4, देखिए 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 आ गया। जब भी ऑड निकालना है, ऑड का मतलब होता है इवन नहीं लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड, दैट मीन्स we skip the even, understand. So prime factorization of 240 and the total prime factorization is this, but we have to take according to question odd factors. So b have to escape this, 2 के पावर 4 को स्किप कर देना है। तो हम लेंगे क्या, 3 के पावर 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे, 5 के पावर 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे और इसको गुना कर देंगे, 4 आंसर आ गया। 2 को आपको छोड़ ही देना है क्योंकि आपको तो ऑड चाहिए, इवन चाहिए नहीं, तो इवन को गोली मार दो आप। माइंड में रहेगी बात, अंडरस्टैंड। आगे बढ़े, 2 को हमेशा छोड़ दीजिएगा। अब पूछ रहा है ऑड पूछ लिया, अब इस बार इवन पूछ दिया, क्या करोगे जनाब। तो आप कहोगे कि घबराने की जरूरत नहीं है सर, क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, ये चीज़ आप थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा रोक कर, मैं अभी क्वेश्चन पे चलूंगा क्योंकि अभी ये समझाऊंगा ना लिखा हुआ तो आपका माथा खराब होगा। यहाँ से आइए,
1200 के कुल सम गुणनखंड की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले 1200 को तोड़ेंगे, तोड़ करके आएगा 2 के पावर 4 आएगा, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2। एक चीज़ आपको समझना है, जब भी आपको ऐसा करे तो आप एक चीज़ देखिएगा जरा क्या किया गया है। 3 वाला के पावर में एक जोड़ा गया है और 5 के पावर 2 है, इसमें भी एक जोड़ा गया है। लेकिन ऑड वाला के साथ क्या किया गया आप देखिए तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। आपको बस इतना करना होता है कि 2 के पावर जितना आएगा उससे गुना कर देना है। प्रोसेस ऑड वाला ही रहेगा। देखिए 3 के पावर 1 है तो जोड़ देंगे 1, 5 के पावर 2 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे और यहाँ से आ जाएगा। और इसमें 4 से कहाँ से गुना किया तो 2 के पावर जितना रहे, 2 के पावर इस बार 4 है तो 4 से गुना, कभी 2 रहेगा कभी 3 रह सकता है, मत समझिए, उससे गुना कर देना, आंसर आ जाएगा 24। तो ये है आपको इवन निकालने का। ऑड निकालने का क्या बताएं, इवन को छोड़ ही देना है। अगर इसका ऑड निकालना रहता तो हम इसको स्किप कर देते, सिर्फ इसका निकालते, और इवन निकालते समय इसका पावर से गुना करना रहता है। बट इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, एक बात बताइए जरा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या मस्त बात लिखा गया है। इवन फैक्टर बराबर आप लिख सकते हैं टोटल फैक्टर में से अगर ओड घटा दे आप, टोटल फैक्टर जितना होगा उसमें से ओड फैक्टर घटा दीजिए। टोटल फैक्टर क्या होगा, 5 2 3 होगा, क्योंकि गौर से सुनिएगा, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये टोटल फैक्टर हो गया। इसमें से घटा दीजिए आप ऑड वाला इसका, तो 1 के पावर मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से गुना कर लीजिए, यहाँ से गुना करके घटा दीजिए। ये भी आसान हुआ ना, नहीं तो पावर से गुना करके निकाल लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे, यहाँ से कॉन्सेप्ट साफ बदल गया, फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। यहाँ पे अब एक नया टॉपिक आ गया, इस बार अब लॉजिके चेंज कर दिया। अब कहा कि अब जोड़ के बताओ मेरे को, बात समझ में आ रही है, यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है। तो या तो आप ये फार्मूला लगाओ, या तो मैं कहता हूँ इसको भूल ही जाओ। क्यों फार्मूला लगाना, क्यों हम कोई ये फालतू फार्मूला याद करना। आ जाओ आप, मैं तरीका बताता हूँ, बेस्ट तरीका सीखिए। बेस्ट तरीका क्या है कि कह दिया इस बार कि इसका गुणनखंड का योग निकालना है। टोटल गुणनखंड निकालना बड़ा आसान था, तोड़ दिया, जो भी तोड़ कर आया इसके पावर में एक जोड़ जोड़ के, सभी के पावर में एक जोड़ के क्या कर देते थे, गुना कर देते थे। कितना ईजी था, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर निकलता था, कितना काटने वाला है सो निकलता था। बट इस बार क्या पूछ दिया है कि आप योग कर दीजिए, जितना काटने वाला हो सभी को जोड़ दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा तीर मारना है। देखिए क्या करना है, आपको बैक गियर मारना है। पावर 4 है ना पावर, तो आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। यहाँ 3 2 है तो देखिए 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, यहाँ पे जाकर रुक जाना है। 7 के पावर 2 है तो 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2। बस अब सॉल्व करिए। किसी भी चीज़ के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, 1 का पावर 2 का पावर 1 तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 8, 2 के पावर 4 16, 3 पर पावर 0 1, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9। उसी तरह इसका लिख लेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे और फाइनल गुना कर देंगे। ये थोड़ा बड़ा आता है निकल के, बट दिस इज द मस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन वाला। सम फैक्टर समझ गए कैसे निकला, आगे बढ़े आप। अभी आपने निकला है टोटल सम ऑफ फैक्टर निकाला है आप, अभी इवन नीचे दिख रहा होगा आपको हाईलाइट में। अब इवन वाला कैसे निकालेंगे उसको देखिए। यहाँ से अगर आपको बोल दे इवन वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो ये सारे फार्मूला कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फार्मूला के चक्कर में पागल हो जाएंगे। फार्मूला सबका याद कर करके बेसिक चलेंगे, सब जगह काम आएगा। देखिए 270 के सभी सम गुणनखंड निकालना है, तो हम सबसे पहले तोड़ेंगे 270 को, ये आया। इसमें क्या करना रहता है, एक चीज़ खाली समझ लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। आप देख रहे होंगे कि 2 के साथ कुछ अलग प्रोसेस है। यहाँ देखिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। समझ में आ रही है।
तो इन सभी को कैलकुलेट करके लिखिए, इन सभी को। लेकिन ये 2 के साथ क्या हुआ, नाइंसाफ़ी। 2 के साथ क्या करना है आपको, सिर्फ 2 के पावर 0 नहीं लेना, उसके अलावा सब लेना है। बात समझ में आई? आपकी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझने का थोड़ा सा कोशिश करिएगा, यू कैन ट्राई। देखिए इवन कब बनता है, तो आप कहोगे सर 2 से गुना करके इवन बन सकता है, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, इवन से ही गुना करके ना इवन कोई संख्या बनता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, जब आप ये लिखते हैं, ऊपर आइए, जब आप ये लिखते हैं तो आपको पता है आप क्या कर देते हैं, आप इसको ऑड बना देते हैं। ये इसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ से सारा इवन आता है और ये जुड़ के ऑड हो जाता है, जबकि हमको ऑड करना नहीं है, हमको इवन करना है। सो हम इस पोर्शन को गायब कर देते हैं, ये सारा रहेगा, सिर्फ ये नहीं रहेगा। क्लियर हो गया बातें? बोलिए, आगे बढ़ाएं बात को हम। अब आइए ना, ऑड को भी देख लीजिए, इसी तरह ऑड भी समझ लीजिए ना। इवन समझ गया तो ऑड का है छोड़ना। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सभी विषम गुणनखंडों का योगफल, सभी विषम गुणनखंडों का योगफल। यहाँ कह रहा है 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे 360 को, इसके साथ तो जे सल्यूट करना है वो तो कर ही दिया हमने, देखो। बट 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 को छोड़ ही देंगे, क्योंकि 2 रहेगा तो हमको क्या कर देगा, 2 रहेगा तो ये काम खराब करेगा, तो 2 को हम स्किप ही कर देंगे। 2 को यहाँ क्यों लिख दिया है, 2 को गायब ही कर दो ना, 2 का तो ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हम इसका निकालेंगे, काम मेरा बन जाएगा। क्लियर हुई बातें? यहाँ देखिए, नया कॉन्सेप्ट है हमारा कि प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य और भाज्य गुणनखंड, किसी प्राकृतिक संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या 1 प्लस प्राइम फैक्टर प्लस कंपोजिट फैक्टर। जितना भी प्राइम काटने वाला हो, जितना कंपोजिट हो, और 1 जोड़ देंगे तो हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड का कुल संख्या निकाल लेंगे। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर का है फैक्टर 1। ये सारी बात तो हम जानते हैं। यहाँ समझिए क्या है, जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें मौजूद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की गणना करके ही अभाज्य गुणनखंड की संख्या दी जा सकती है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें से प्राइम फैक्टर घटा देंगे और साथ में 1 घटा देंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर में 1 नहीं होता, इसलिए 1 घटाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया, इसमें मारिए 2-4 स्टार घींच के स्टार मारिए। क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझिए। तो नीचे यहाँ n का मान है 56, जब इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2 के पावर 3 और गुणे 7 आएगा, क्योंकि 8 7 56 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है। कह रहा है हेयर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर 2 गुने नेमली 2 and 7। अच्छा, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है, तो 2 और 7 है इसको काटने वाला। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इतना है। अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो टोटल 3 में 1 जोड़ दीजिए और 7 के पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ से निकल गया। और इसमें से 2 हटा दीजिएगा, 2 हटा दीजिएगा और 1 हटाना आप फार्मूला के हिसाब से है, बात समझे। तो टोटल निकल के आएगा 5। क्लियर हुई बात है? आगे बढ़े क्या, गौर से देखिए, समझिए, माइंड में बैठाइए क्या क्या हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन हल्का में ना लेना है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा गया ये समझिए, नेमली मतलब नाम जो है ना 2 और 7, इसी से समझना है कि 2 इसका जो है फैक्टर है। यहाँ लिखा गया है टू फाइंड फैक्टर्स व्हिच आर को प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम निकालना। उसके लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर लाना पड़ेगा हमें, फिर से एक बार समझिए।
कह रहा है हाउ मेनी सेट्स ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ n 56 विल बी को प्राइम टू ईच अदर, यानी कि n बराबर 56 के दो गुणनखंडों के कितने समूह एक दूसरे के सहअभाज्य हो सकते हैं। तो हम 56 को तोड़ेंगे 2 के पावर 3 गुने 7। टोटल नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर विल बी, यहाँ का प्रोसेस तो सेम है, 3 में 1 जोड़ेंगे और इसका पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे और यहाँ क्या करेंगे प्लस 3 गुना 1 करेंगे। 3 गुना 1 क्या आ रहा है, तो ये है इसके पावर्स, क्या है पी और क्यू जो है इसके पावर है, पावर का गुना करके और गुना करेंगे तो 11 आएगा। गिवन दैट n बराबर 720, ये क्या है, अच्छा, ये एक्सरसाइज गलती से नीचे मतलब एग्जाम्पल लिखा गया, यहाँ था एग्जाम्पल, ये मतलब ये यहाँ मिस्टेक से आ गया, यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। गिवन दैट n बराबर 720, तो आप तोड़ेंगे इतना आएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कैसे निकालिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, बताइए कैसे निकालिएगा। तो हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सॉरी कंपोजिट फैक्टर, अच्छा इस पर क्या पूछा था, प्राइम फैक्टर्स, अच्छा टोटल नंबर ऑफ, कहाँ गया यार, यहीं पे है। क्लियरली देयर आर 3 प्राइम फैक्टर्स नेमली 2, 3 एंड 5। जब हम इसको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो 2 है, 3 है और 5 है, समझे। अच्छा एक बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप एक मैं अभी गौर किया, यहाँ पे क्या लिख रहा है इसको समझिए, शब्द पर ध्यान दीजिए, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग। यहाँ क्या लिखा है प्राइम फैक्टर्स, और वो पीछे मैं सिखा रहा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो क्या था भाई, वो अलग चीज था। टोटल फैक्टर्स अलग होता है, प्राइम फैक्टर अलग होता है। प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर सिर्फ काटने वाला हो, टोटल फैक्टर जो प्राइम के अलावा जो उसको काट सके। क्लियर हो रही है बातें, इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंजिंग आया है। तो इसमें पूछा, ये इतना बड़ा दिया हुआ है, बोला इसमें प्राइम फैक्टर कितना है, इसमें फैक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे पता है, 4 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे और गुना करेंगे तो टोटल फैक्टर निकलेगा। दैट इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, दैट इज all factors, prime or even all factors, that is divide the 720, understand, but in this question only the prime factors. Prime factor means the all different these numbers 2, 3 and 5, this is the answer 2, 3 and 5. And here is the question new, total number of composite factors। अगर इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर पूछता तो क्या कर देते, तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर बराबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें से घटा देंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल प्राइम फैक्टर इसका कैसे निकालिएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए 4 में 1 जोड़िए 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 में 1 जोड़िए 3 आ जाएगा और 1 में 1 जोड़िए 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। तो यहाँ 3 दूनी 6 और 6 पचे 30 आया ना, देखिए यहाँ लिखा गया है टोटल फैक्टर 30 आया। इसमें से हम हटा देंगे प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या है, तो एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, 1 2 3 पीस है इसलिए 3 हटा देंगे, और 1 तो काउंट होता नहीं इसलिए 1 अपना मन से हटा देंगे, तो टोटल 26 जो है कंपोजिट फैक्टर है इसके, कंपोजिट फैक्टर। आई थिंक बातें कुछ क्लियर हो रही होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वो बातें क्लियर करूँ जो कंफ्यूज करता है। गुणनखंडों के सेट की संख्या जो एक दूसरे के सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य की बात करेंगे। फिर से वही है, 720 को तोड़ेंगे इतना आएगा, और नंबर ऑफ सेट्स फैक्टर्स व्हिच आर को प्राइम ऑफ ईच अदर, उसका यहाँ फार्मूला दिया गया, उसको देख लीजिए ज़रा कि p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1 और पी क्यू ऐसे करके लिखना है आपको। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसको जब आप तोड़ेंगे मतलब जोड़ेंगे इसके पावर में, 4 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, तो 4 देखिए 4 में 1 जोड़े, 2 में 1 जोड़े, 1 में 1 जोड़े, तो यहाँ से क्या आएगा 5, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ से 3 है, यहाँ से 2। यहाँ पे क्या है, पी और क्यू को गुना करना है। पी और क्यू क्या है भाई, तो इसका पावर मतलब 4 दूनी 8, फिर इसका पावर 2 वन जा 2, फिर इसका पावर 4 वन जा 4,
और लास्ट में 3 गुने PQR करना है, 3 गुने इन तीनों का पावर का गुना करना है। ये हाई लेवल का है, मेंस वगैरह लेवल का। ये मत सोचिए कि नॉर्मल एग्जाम में आपके दर्शन भी देगा ये क्वेश्चन किसी कीमत पर। बहुत हार्ड लेवल ये क्वेश्चन है मतलब समझने वाला, लेकिन प्रैक्टिस का चीज़ है। उसके बाद सारे को सॉल्व करिएगा तो 68 आपका आ जाएगा को प्राइम्स नंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाला पूछ रहा है, तो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि नॉर्मल किसी एग्जाम में नहीं आएगा, या CGL वगैरह है तो उनको खुद से समझना है थोड़ा सा, या मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। जैसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, कुल संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 और पावर ऑफ 5। तो पावर ऑफ इसमें क्या करेंगे, 0 2 4, 0 2, और इसमें 0 सिर्फ पावर लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 2 पीस और 1 पीस, तो गुना करके 6 पीस आएगा। ऐसे करके आपको थोड़ा सा निकालना रहेगा। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप के। जैसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में कह दिया, वही क्वेश्चन है, कह दिया कि पूर्ण घन निकालिए, तो 720 तोड़ेंगे इतना आएगा। अब पावर 2 का हम क्या करेंगे, घन के रूप में आगे बढ़ेंगे। घन के रूप में मतलब पावर 0, फिर पावर 3, 0 0। आगे अगर और भी ज़्यादा पावर रहता, मान के चलिए यहाँ 5 पावर 10 पावर रहता, तब क्या करते, 0 2 के पावर 3, अगला 2 के पावर 9, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डबल करेंगे, 0 फिर 3 फिर 6, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। उसी तरह इसमें बढ़ना रहता है। बाद में गिनिए 1 2 1 और 1, तो 2 गुना कर दीजिए। नया जो है हमारा बात जो हमें सीखना है वो है नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको देने हैं, तो इसको मैं इस वीडियोज में नहीं रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ, क्योंकि इतनी सारी कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल रिवीजन करने के लिए आपके लिए काफ़ी है। अंडरस्टैंड? तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि कुछ अभी कचरा हो, क्योंकि इसमें हमको डिविजिबिलिटी का रूल बताना है। और इसी में नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा देंगे रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेष कैसे आते हैं, वो सारे क्वेश्चन समझा देंगे। एक क्लास है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोग्रेशन इसी चैप्टर में हम समझाएंगे, मतलब इसी में सीखना है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जितने कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।